में मानसिक स्वच्छता आती है, जिसमें जितने भी हमारे जो नेगेटिव विचार हैं, जो आपका राग द्वेष, ये सारे जो नेगेटिव हैं जो विचार, वो सब समाप्त होंगे। उससे मन जो है मानसिक स्वच्छता आएगी, जिससे कि हमारा जो पॉजिटिविटी की तरफ हम ज्यादा फोकस होंगे। तीसरा है भावनात्मक स्थिरता बनाए रखना। भावनात्मक स्थिरता से मतलब हो गया कि जैसे कि कोई लोग बहुत ज्यादा भावनाओं में, या जैसे स्थिति में भावनाओं में बह करके, या कभी दुख की स्थिति में जो होता है, वो अपने मन को और शरीर को भी स्पेशली बहुत ज्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। तो योग शिक्षा जो है हमें भावनात्मक स्थिरता भी लाती है। तीसरा चौथा है कि जीवन में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लाइफ में आपका ये एक तरह से प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है योग शिक्षा उसका, क्योंकि आदमी जैसे जैसे वो एक्टिव होगा, उसका मानसिक संतुलन अच्छा होगा। जितनी भी हमारी बुराइयां हैं, हिंसा और ये राग द्वेष, जितना भी सांसारिक चीजों में जो लिप्त है, उससे अगर मुक्त होगा तो उसकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। पांचवा है कि आध्यात्मिक क्षमता। आध्यात्मिक क्षमता में क्या होता है कि हर जैसे कि गीता में कहा गया, अनासक्त भाव से कर्म करने की बात कही गई है कि कोई भी आप कर्म करे तो आपको अगर अटैच होके आप करेंगे तो आपको जो उससे सुख और दुख होगा, तो उससे आप पूरी तरह से अटैच होंगे। तो हमें जो भी कर्म करना है वो अनासक्त भाव से होकर के करना है, जिससे कि हम जो है उस पर पूरी तरह से लिप्त नहीं होना है। तो ये एक उन्होंने आध्यात्मिक क्षमता की बात कही। और छठा है उन्होंने एकाग्रता आत्मनियंत्रण। योग शिक्षा में एकाग्रता की ओर अग्रसर करती है, आत्मनियंत्रण, उससे आत्मनियंत्रण बढ़ता है। ये उसकी तो विशेषताएं हो गई। दूसरा, इसमें हम कुछ और विशेषताएं जोड़ेंगे। जैसे कि उसमें क्या हुआ कि स्मृति और स्मरण के बीच एक तरह का सामंजस्य बनाता है। जो हमने माइंड में जो हमारी स्मृतियां हैं और जो स्मरण की वो है, स्मरण की जो शक्ति है, उसके बीच एक प्रकार का सामंजस्य बनाता है। और बौद्धिक विकास भी, योग शिक्षा जो है वो बौद्धिक विकास भी करती है। तो ये इस तरह से कुछ उसके योग शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं वो हैं उनकी विशेषताएं और उसके कारक तत्व। जी। अब इसमें जो है गुरु शिष्य परंपरा भी एक हमारा टॉपिक है, गुरु शिष्य परंपरा। तो उसमें ये बताया गया कि गुरु शिष्य परंपरा जो है वो आज से नहीं है। कि आज हम अगर देखें समाज में गुरु शिष्य परंपरा, ये हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत प्राचीन समय से है, जिसका कि समय कहा जाता है कि 15,000 साल पहले जो भगवान शिव जी थे, उन्होंने ये सिद्धि प्राप्त करी थी। और सिद्धि प्राप्त करने के बाद वो उन्होंने हिमालय पर्वत पर गए थे। तो उसी समय सभी एक लोग किसके अपना लिए कैमरा कहानी, ऑन कीजिए। इसी में एक कहानी है, जो इसकी कहानी, इसकी गुरु शिष्य परंपरा की एक कहानी प्रचलित है। वो ये है कि 15,000 साल पहले भगवान शिव जी जो है वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए हिमालय पर्वत पर गए। तो जब शिव जी अपना सिद्धि प्राप्त करके आनंद की अवस्था में थे, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तभी उन्होंने देखा कि बाहर जो है कुछ 7 मनुष्य हैं, वो ऐसे हैं जो शिव भगवान से मोहित होकर के वो उनका इंतजार कर रहे थे। क्योंकि शिव भगवान को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो उन्होंने एक अद्भुत नृत्य किया। ये मतलब उन्होंने, मतलब वो जब उनको सिद्धि प्राप्त हुई थी, तो उन्होंने अपना जो नृत्य है, जिसको आई थिंक मेरे ख्याल से तांडव नृत्य ही बोलते हैं शायद, वो नृत्य किया। तो जो ऋषि लोग थे, वो 7 ऋषि थे, उनके नाम है बृहस्पति, विशालाक्ष, और शुक, सहस्त्राश, महेंद्र, और प्राचेतस ऋषि, मनु ऋषि, भरद्वाज ऋषि। ये जो 7 ऋषि थे, वो उन्होंने, वो उनको बड़ी जिज्ञासा हुई। तो वो शिव जी के पास गए, उन्होंने उनसे पूछा कि भगवान, शिव जी से पूछा कि भगवान आप मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ, मतलब हम लोग आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं। ये आखिर जो ये आनंद आपको मिला है, ये कैसे आपको मिला। तो शिव जी ने उनको कहा कि ये हमारी बड़ी कठोर तपस्या के, बहुत लाखों लाखों सालों की कठोर तपस्या के बाद हमें प्राप्त हुआ है। ये एक रहस्य है,
मैं इस तो उन लोगों ने कहा कि मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूँ। तो शिव जी ने कहा कि इस रहस्य को जानने के लिए, मतलब इस ये रहस्य है, इसको जानने के लिए आपको बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। तो फिर उन्होंने शिव जी ने उनको ये कह करके वो अंतर ध्यान हो गए। और तब से गुरु शिष्य की परंपरा जो है हमारा यहीं से स्टार्ट हुई, शिव जी का। और वो जो हमारे शिष्य थे, 7 ऋषि मुनि लोग थे, उन्हीं इसी समय से ये शिव गुरु शिष्य की परंपरा प्रारंभ। तो ये बहुत प्राचीन परंपरा है हमारी, आज की नहीं है। वर्तमान युग में जो आज परंपरा चल रही है वो हमारी उस समय से बहुत प्राचीन समय की है। तो इसमें ये कहा गया है कि गुरु, उन्होंने कुछ क्वालिटीज बताई है इसमें कि गुरु शिष्य, और गुरु में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, शिष्य में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, जैसे इसका आधार उन्होंने रखा गुरु का ज्ञान। गुरु की क्वालिटीज में है गुरु का ज्ञान, उनकी मौलिकता, नैतिक बल, और उनका शिष्यों के प्रति स्नेह भाव और ज्ञान बांटने का निस्वार्थ भाव। ये जो है शिष्य में गुरु की ये क्वालिटीज होनी चाहिए। अच्छा, और दूसरा क्या है, उसमें शिष्य की महत्वपूर्ण क्वालिटीज को उन्होंने गिनाया है कि जैसे कि उन्होंने कहा है कि शिष्य का क्या है, शिष्य को पहले गुरु की शरण में जाना चाहिए। ये उसकी शिष्य की क्वालिटीज है, गुरु की शरण में जाना, त्याग की भावना से जाए, नम्रता, अहंकार से मुक्त हो, वो उसमें त्याग और आसक्ति की भावना हो, और उसमें पात्रता आनी चाहिए। मतलब उनका कहना है कि उसको उसको जिज्ञासा हो चीजों को जानने की, भूख हो, तभी वो गुरु जो है अपने शिष्य में ये क्वालिटी अगर देख लेते हैं तो वो उसको ज्ञान के लिए अपनी ओर मतलब अपना ज्ञान देने के लिए उसकी तरफ से आ जाते हैं। तो उसमें ये उन्होंने कहा कि शिष्य में ये ज्ञान प्राप्त करने की एक जिज्ञासा होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए। जैसे कि एक बर्तन जो होता है कि अगर वो खाली है तभी हम ऊपर से उसको भरेंगे, हाँ, तभी उसमें ज्ञान का अंश जाएगा। अगर वो अहंकार से वो पूरा भरा हुआ है तो कोई भी अगर गुरु कोई ज्ञान देगा किसी को, शिष्य को, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए गुरु शिष्य में ये पात्रता होनी चाहिए कि वो गुरु के जो ज्ञान है उसको एक्सेप्ट करे। उसमें अहंकार और ये सब का अहंकार का अभाव होना चाहिए, त्याग और आसक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा की भावना होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। ये सारे गुरु के शिष्य के ये गुण होने चाहिए। अच्छा, गुरु के लक्षणों में भी उन्होंने बताया है कि पहले तो गुरु के ब्रह्मनिष्ठ, और उनको गुरु को खुद ही ज्ञान होना चाहिए पहले, तभी वो आगे चल के दूसरे के ज्ञान को बांटेंगे। तो ये है, और ज्ञान के प्रति गुरु की अनिवार्यता आवश्यक है। ये इन्होंने गुरु शिष्य, जैसा कि मुंडकोपनिषद में दिया गया है गुरु भक्ति के बारे में, कि गुरु की भक्ति की महिमा का वर्णन किया गया है मुंडक उपनिषद में। तो मुंडक उपनिषद के द्वितीय खंड में कहा गया गुरु भक्ति का वर्णन किया गया है उसमें। इसीलिए उन्होंने ये मुंडक उपनिषद में एक आपका श्लोक मिलता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमो नमः। ये गुरु की महानता को व्यक्त करता है कि गुरु शिष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के समक्ष जाकर के, उनके साथ सन्निकष होकर के, हाथ में समिधा लेकर वेद को भली भांति जानने वाले गुरु के पास जाकर विनय पूर्वक उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनसे निवेदन करना चाहिए। ये हमारे प्राचीन से ही ये गुरु शिष्य परंपरा चली है, जो कि आज के वर्तमान युग में हम इसमें थोड़ा सा वो उस तरह का सामंजस्य नहीं देखते हैं। लेकिन ये हमारे भारतीय संस्कृति और हमारे कल्चर में ही है ये, कि इस तरह की परंपरा निरंतर चलती रही, ये इसमें दिया है। और इसके अलावा उन्होंने ये भगवत गीता में भी हमको मैम इसमें एक उदाहरण मिलता है कि जैसे कि कहा गया है कि शिष्य ऐसा होना चाहिए कि गुरु शिष्य के बीच शाब्दिक ज्ञान का ही आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि गुरु अपने शिष्य के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। दोनों के बीच एक अगाध श्रद्धा और समर्पण का कारण होना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में एक श्लोक मिलता है, काक चेष्टा भगवो ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च। मतलब गुरु शिष्य में इतनी
इतनी जो ये तपस्या है, जो गुरु से जो ज्ञान मिल रहा है, उसको इतना अगाध श्रद्धा रख करके लेना चाहिए। जैसे कि उन्होंने दिया है कि काक चेष्टा, मतलब एक तरह से कौवे की तरह से उनकी नजर हो, और बगुले की जैसे, बगुला एक टांग पे खड़े रहकर ध्यान में अपना ध्यान कंसंट्रेट करता है फिश को पकड़ने के लिए, उसी तरह से एकाग्रता होनी चाहिए। और श्वान निद्रा, जैसे डॉग जो होता है उसकी नींद एकदम ऐसी होती है कि जरा सी कहीं साउंड हो तो तुरंत अलर्ट होके एक वो हो जाता है। तो उसी तरह उन्होंने गीता में ये कहा गया है कि इस तरह का शिष्य होना चाहिए, तभी भी कोई गुरु जो है, तभी आपको ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान या तत्व ज्ञान देने के लिए अग्रसर होगा, कि शिष्य में ये पात्रता डेवलप हो जानी चाहिए, तभी ये चीजें सक्सेस हो सकती है। जी। और मैं बता और जी मैम, और बताऊं मैं? आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। मैम का मैम म्यूट आपका है। म्यूट हुआ हुआ है। ओके, अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप बोलिएगा। अच्छा, जी 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 मैम, ठीक है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा ये हमारा पहले से मिलता है। तो अ, इसमें और भी डिटेल में मैम योग शिक्षा का और महत्व है, वो भी मैं बताऊं। जैसे कि उन्होंने कहा कि आज के वर्तमान युग में अगर हम देखें, तो इसलिए योग और शिक्षा को हमारे सिलेबस में जोड़ा गया है, क्योंकि जिससे क्या हो रहा है कि आज की जनरेशन जो है, जिस तरह से एक तो मॉरल वैल्यूज को नहीं समझ पा रही है, दूसरा क्या है, बहुत ज्यादा हाइपर और बहुत ज्यादा शारीरिक मानसिक मानसिक रूप से बहुत ज्यादा वीक हो गई है। तो उसके लिए, ताकि उनमें जो है एक तरह का बैलेंस, मानसिक संतुलन उनका बना रहे। दूसरा, जब वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तो मानसिक संतुलन भी उनका वो रहेगा। तो ये किया गया है। दूसरा, उनको तनाव से, क्योंकि आज की जैसी लाइफ स्टाइल है, भाग दौड़ लाइफ, हर एक को अपने फ्यूचर में अपने भविष्य को बनाने के लिए होड़ सी लगी हुई है। तो उससे बचने के लिए, ताकि वो एक बैलेंस मानसिक जो तनाव है उसको दूर करने के लिए, ताकि हर एक व्यक्ति को जिससे तनाव के दौर से, स्ट्रेस के दौर से गुजर रहा है, उससे वो कई तरह के डिजीज का सामना कर रहे हैं लोग। तो उससे बचने के लिए योग जो है वो हमको एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए हमको प्रेरित करता है, ताकि ये जो कंपटीशन का जो युग है, इसमें लोग अपने आप को एक बैलेंस लाइफ में और अपने मानसिक संतुलन को बना के रखते हुए प्रोग्रेस कर सके। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि एक तरह से ब्रह्मचर्य जीवन को भी, एक तरह से योग शिक्षा हमको ब्रह्मचर्य जीवन के लिए भी प्रेरित करती है। जैसे कि हमारे पतंजलि योग पीठ में अष्टांग योग का वर्णन किया गया है, जिसमें एक सिस्टमैटिक ढंग से बताया गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। उनको कहीं ना कहीं इन सब नियमों का पालन करके हम समाज में, अनुराधा जी, मैं अपने आपको परिवार। रोकना चाहूंगी बीच में। जी 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 मैम। पतंजलि योग पीठ में नहीं है ये पतंजलि योग सूत्र में है। ओ सॉरी, हाँ अच्छा मैम, सॉरी, ये बोल गए हम। ठीक है? ठीक है। हाँ, पातंजल योग सूत्र में है। तो अष्टांग योग में पातंजल योग सूत्र में कहा गया है कि किस तरह से संयमित जीवन करके अपने आप को हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ध्यान के द्वारा हम एकाग्र हो करके, दूसरा बुरे विचारों को अपने हटा करके एक संयमित सामंजस्यपूर्ण समता का भाव रखते हुए हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा उन्होंने सेम वही आसन प्राणायाम के द्वारा शारीरिक लघुता, एक स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन में जैसे रहता है, तो अगर शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी आपका अच्छा होगा। तो वो सारा हमारा सिस्टम, वो जो है हमारे कल्चर, हमारे संस्कृति में ये सारा चीज बताया गया है। तो उसी को फॉलो करते हुए आके, इसलिए हमने योग शिक्षा को भी गवर्नमेंट ने एक कंपलसरी बनाया गया है। तो उससे ये हमारा, ताकि आगे चल करके हमारे जो आगे वाली जनरेशन है वो इन सब चीजों को फॉलो करे। हमारा जो कल्चर पहले का है, जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, जो आजकल देख रहे हैं गुरु शिष्य में वो सामंजस्य नहीं रह गया। तो इसको आगे हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें की हैं। तो योग शिक्षा की बहुत वैल्यू है।
ठीक है, आपका टॉपिक खत्म। जी जी मैम, होते ही। हाँ। चलिए ठीक है, आपका टॉपिक था फर्स्ट, आपने योग शिक्षा की इम्पोर्टेंस बताई, योगा एजुकेशन जी की। जी जी। दूसरा आपने गुरु शिष्य परंपरा बोला। तीसरा हाँ। आपने गुरु के लक्षण बताए और शिष्य के लक्षण बताए। जी जी मैम। ठीक है, फिर आपने आधुनिक युग में योग की को अष्टांग योग से कैसे हम, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस को आपने कैसे कनेक्ट किया वो बताया। तो मैं आपसे ये जी पूछना चाहूंगी कि जो गुरु शिष्य परंपरा है, वो आज की जो एजुकेशन सिस्टम है, वो किस किस सिस्टम में अभी भी उसकी एग्जिस्टेंस है। योग जो गुरु शिष्य परंपरा है, वो हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं आज के आधुनिक काल में, जो योग मतलब जो एजुकेशन है, मतलब एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ हाँ कहीं जी। आपको गुरु शिष्य परंपरा दिखाई दे रही है? नहीं नहीं, ये मैम जैसे पहले गुरुकुल होते थे, जो गुरुकुल में गुरु एक हॉस्टल वाली जो लाइफ होती है ना, गुरुकुल में एक कोई भी धर्म जाति, कोई ऊंचा नीचा, ये सब चीजें वैल्यू नहीं हुआ करती थी उस समय। हर हर मतलब नहीं, मेरा क्वेश्चन आप सभी से है, मेरा क्वेश्चन सिंपल, अनुराधा मैम से नहीं बोलूंगी, सभी से पूछ रही हूँ। क्या गुरु शिष्य परंपरा आज के एजुकेशन सिस्टम में आप कहीं देख पा रहे हैं, गुरुकुल को छोड़कर? योग मैम में सारे स्कूलों में यस मैम। गुरु शिष्य परंपरा है। आप स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो हम उनसे लर्न ही करते हैं। अभी हम इस क्लास में बैठे हैं, आपसे सीखा है, वो भी जी हमारे लिए यही है। नहीं, गुरु और शिक्षक, इनमें अंतर है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ये टॉपिक समझाया था, तो मैंने हाँ वो आपको विद्यार्थी, छात्र और शिष्य, जी। शिक्षक और गुरु, इनमें मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे। हाँ बताया था आपने, ट्रू। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि देखो, एजुकेशन सिस्टम में टीचर स्टूडेंट रिलेशन है, पर गुरु और शिष्य परंपरा पूछ रही हूँ मैं। योग परंपरा मतलब जो एक एक तो योग में हो गया, गुरुकुल में भी योग को फॉलो किया जाता है। इसके अलावा ऐसा कौन सा एजुकेशन में, ऐसी कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहाँ गुरु शिष्य परंपरा आज भी जीवंत है? एक्चुअली अगर मैं वैसे बोलूँ तो इस्कॉन के अंदर अगर आप देखते हैं, हम वहाँ पर भी गुरु शिक्षा परंपरा चलती है अभी। कई बच्चे वहाँ जाते हैं और गुरु उनको देते हैं, तो एक धार्मिक प्लेटफॉर्म के अंदर हम कह सकते हैं कि इसके गुरु शिक्षा अलावा, परंपरा। इसके अलावा कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है? श्वेता, आर्था, दोनों श्वेता, गॉड और सैनी, दोनों साथ साथ बैठी हैं आज। मैम, ऐसे योग कौन वाले सा ऐसा, सब्जेक्ट में योग हो योग, गया, हाँ जी। हम्म। मैम तो योग, हमने और कहा आज था, भी मैम बहुत इसके सारे अलावा मैं स्कूल, पूछ रही आज हूँ, ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो गुरुकुल प्रणाली के ही आधार पे चल रहे हैं, जहाँ हम्म। बच्चे आज भी, साउथ में बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ बच्चे गुरु ओके, शिष्य परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। पर जो आजकल नहीं नॉर्मल देखो, एक तो होता है फॉलो करना, मेरा है, कहने का मतलब है ये परंपरा किसी और सब्जेक्ट में भी आज तक कंटिन्यू चल रही है, जैसे मैम योग में है। संस्कृत महाविद्यालय हाँ, जो है, संस्कृत। संस्कृत महाविद्यालय। मैम संस्कृत हरिद्वार महाविद्यालय। में जो गुरुकुल कांगड़ी, वहां पे भी चल हाँ, रही है मैम। और संस्कृत विश्वविद्यालय है, वहां पे भी मैम चल रही है। आप कॉलेजेस के नाम बता रहे हैं, मैं हाँ सब्जेक्ट का नाम पूछ रही हूँ। हाँ, समझ गई मैम, मैं जो आप कह रही समझ हैं। गए, मैं यहाँ कहने, सब्जेक्ट पूछ रही मॉरल वैल्यूज को जोड़ के बताया जाता है बच्चों को। हूँ। यस, यस, जिसमें ये परंपरा अभी भी वैसे ही मेंटेन है जैसे शुरू से चली आ रही है। ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स और हैं योग मॉरल को छोड़कर? ग्रुप, हाँ बताइए। मॉरल साइंस मैम, हाँ, मॉरल साइंस जब बच्चों को मॉरल साइंस पढ़ाया जाता है, तो उसमें आई थिंक टीचर उसी भावना से उसको पढ़ाता है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है मैंने। श्रद्धा जी, रूपाली, मैम मुझे तो धार्मिक ग्रंथ का ही पता है कि वहां पर तो होता है, लेकिन बाकी नहीं पता। देखिए, गुरु शिष्य परंपरा अगर आज तक कहीं जीवित है, तो वो कला, नृत्य और योग। ओ यस आप कला में मैम। जाएंगे, हम्म। संगीत में जाएंगे, नृत्य में जाएंगे, वही गुरु शिष्य परंपरा वैसी ही है। जहां हाँ आप टीचर को गुरु, आप टीचर को टीचर नहीं बोलोगे, मैम नहीं बोलोगे, गुरु हाँ। माँ, ठीक है, या फिर गुरु जी बोल के हम लोग उन्हें आज भी संबोधित करते हैं। तो योग के अलावा संगीत, कला और नृत्य, इन तीन चीजों में आज तक ये परंपरा वैसे ही विद्यमान है। ठीक है, आपने कॉलेजेस, अब देखो, आप हम लोग की, हम आप लोग के टीचर हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सारे स्टूडेंट्स हमें उसी नजर से देखें। हम्म। स्टूडेंट टीचर का रिलेशन अलग होता है, लेकिन गुरु क्या है? गुरु को किससे ऊपर माना गया है? ईश्वर से ऊपर माना गया है। तो वो श्रद्धा, वो विश्वास, वो भाव जरूरी नहीं है वो आज के एजुकेशन सिस्टम में मेंटेन है।
क्या पता मैं इस लायक ना हो कि आप मुझे इतनी रिस्पेक्ट दें, या मैं जैसा आपको सोच रही हूँ आप उस सारे स्टूडेंट वैसे ना हो। कहीं ना कहीं आज उसकी कमी है, इसीलिए इस चीज को दोबारा पुशअप किया जा रहा है कि गुरु शिष्य परंपरा में वैल्यूज को डेवलप किया जाता है। इसीलिए हर सब्जेक्ट में अब ये टॉपिक रखा जाता है। ठीक है, दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि आपने गुरु के लक्षण बताए थे। अनुराधा जी, कौन कौन से लक्षण बताए थे आपने गुरु के? है कि एक तो पहली चीज ब्रह्मनिष्ठ हो, जो खुद वेदों का ज्ञान जिनको हो वो हो। दूसरा कि उनको सारे मतलब उनको ब्रह्मवेत्ता उनके लिए कहा गया है कि ब्रह्मवेत्ता हो। और ठीक है, दूसरा ब्रह्मवेत्ता। और श्वेता सैनी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था शायद क्लास में, टॉपिक थे यार मेरी क्लास में तब जब गुरु शिष्य परंपरा पढ़ाया जा रहा था। क्या लक्षण बताए थे मैंने गुरु के? मैम कोई भी बता सकता है, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ। श्वेता, श्रद्धा, अर्चना, रूपाली, और कौन है, माधुरी जी, गुरु के अंदर मैम सुरभि, शिप्रा, अर्चना, दीपाली। हाँ गुरु जी। के अंदर मैम साहस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए अपने शिष्यों के प्रति, और एक निश्चय बुद्धि से उनके अंदर होनी चाहिए, जो इतना मुझे याद आ रहा है। हाँ, और बताइए, एक आप सब लोग गुरु हैं, कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी को हाँ, कुछ सिखा रहे हैं, तो क्या क्वालिटीज आपको पता हो, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए गुरु के अंदर? अर्चना। निश्चय बुद्धि। मैं होना निश्चित चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, एक शांत होना चाहिए गुरु थोड़ा, जो हर कोई उससे आके क्वेश्चन कर सके ना, पूछ सके। धैर्य और होना अपनी चाहिए। फील्ड की नॉलेज पूरी होनी चाहिए, जिसमें भी हम गुरु हैं उस फील्ड की। और मैं आत्मविश्वासी होने चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए पूरा, संयमी होने यस। चाहिए वो, और शीलवान होने चाहिए गुरु, शीलवान में कौन सी क्वालिटी होती है? विनम्रता। विनम्रता। ओके। हम्म। और कोई मैम ऐसा सॉरी, गुण मैं जो आपको अपनी लगता है? वीडियो नहीं ऑन कर रही हूँ, मेरे को फीवर हो रहा है तो मैं रेस्ट कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने वीडियो ऑन नहीं करी हुई है, सॉरी। चित्रा जी, मुझे भी बहुत तेज फीवर है, मेरे चेहरे से आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, मैम मैं लेकिन ऑन मुझे कर लेती सांस हूँ। नहीं है तो नहीं है। ठीक है। ओके मैम, मैम मैं ऑन कर चरित्रवान लेती होना हूँ। चाहिए, महान चरित्रवान हो। दूसरा क्या है, वो शिष्य को अपने एक परिवार का सदस्य बनाए, मतलब एक फैमिली मेंबर की तरह। ठीक है, तो चलिए। श्वेता गौड़, शिष्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए? मैम शिष्य जो है एक मतलब उसके अंदर सबसे पहले एक डेडिकेशन होना चाहिए स्टडी को लेते हुए, कंसंट्रेशन उसका, विवेक। सबसे मैम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट गुण है पात्रता होनी होनी चाहिए उसमें, कि श्रद्धा हाँ जी, ताकि पात्रता क्या होती है? मैं आप लोगों को रोक रही हूँ दोनों को। जी श्रद्धा जी, श्रद्धा से, मैम मुझे तो पात्रता पता नहीं। क्या होती है? ओके। और उत्सुकता क्या होती है? एक्साइटमेंट। जिज्ञासा। जिज्ञासा भी। गुरु सेम आई थिंक। पढ़ाते हैं वो क्यूरियोसिटी, यस। गुरु क्या पढ़ाते हैं वो जानने की इच्छा होनी चाहिए, इच्छा होनी उत्सुकता, चाहिए। पात्रता। नहीं, पात्रता पात्रता नहीं, वो तो होती है आप उसके लिए ग्रहण करने का आई गुण। थिंक ग्रहण करने का गुरु। पात्रता, आई थिंक आपकी आप उसके लायक हैं कि नहीं है, समथिंग लाइक हाँ, दैट। पात्रता वो होती है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है उसे गेन कि करने आप की। कितना ओके। कितना गुरु से ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, आप में कितनी गहराई है उसको समझने की। समझ रहे हैं? इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा में क्या होता है कि गुरु अपने शिष्य को सेलेक्ट करते हैं, शिष्य गुरु नहीं चुनता है, क्योंकि पहले वो देखता है कि इसमें पात्रता है या नहीं है। जो पहले ज्ञान से भरा हुआ होगा, या पहले जो जिसको ये लगता हो कि वो भरा हुआ है, तो आप उसमें और कितना डालेंगे। ठीक है। तो दूसरा चीज मुझे आपसे ये पूछना था कि जो आपने शिव भगवान की जो एक स्टोरी सुनाई है, वो मैंने इन सबको सुनाई हुई है, याद है आप लोगों को कि गुरु शिष्य परंपरा की का आरंभ कहाँ से हुआ था? आशिक से। मैम भूल गए स्टोरी तो। मैम भूल गए ना? वो ये फर्स्ट क्लास थी, वो फर्स्ट या सेकंड क्लास थी। यस किसी को मैम। याद? पार्वती जी को ये पूरा योग का ज्ञान दिया था, और उसके बाद सप्त ऋषियों में ये ज्ञान गया था, तो यहीं से गुरु शिष्य नहीं, की जो गुरु शिष्य परंपरा थी उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? भगवान शिव
आदि गुरु शिव जी ने शिव। दी थी सप्त वैसे ऋषियों को। अनुराधा जी ने सही सुनाया, पर बीच बीच में अनुराधा जी कहीं कहीं मिस कर गए कुछ चीजें। हाँ मैम फिर से सुना दीजिए, वो लगता है कि मुझे जितनी मिली उतना मैंने ढूंढी मैम, एक नहीं, बार फिर से आपने बता अपनी तरफ से दीजिए। बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन फिर जी भी मैं पूछना चाहूंगी, किसी को याद है आप में से? मैम मेरे को श्वेता थोड़ा ही है, वो एक नॉन फेस श्वेता याद सैनी ही है अब जिसको। हाँ, बताइए। मैम मुझे इतना याद है कि भगवान शिव ने ये ज्ञान माता पार्वती को दिया था, और उसके बाद ये नहीं ज्ञान नहीं, हम बात योग विद्या की नहीं कर रहे हैं, हम बात गुरु शिष्य परंपरा की कर रहे हैं। कह सकते हैं इसमें कि आदिनाथ शिव थे, वो उन्होंने गुरु की तरह पार्वती जी को एक एज अ शिष्य हाँ उन्होंने स्टोरी बताई थी योग की। लेकिन इसकी स्टोरी क्या थी कि जब भगवान शिव ध्यान की स्थिति में थे, तो उनके तेज से एक इतना, मतलब एक क्या कहते हैं, एक ऐसी एनर्जी मतलब फूटी उनके अंदर से कि सृष्टि का जितना भी, सृष्टि में जितनी भी चीजें विद्यमान है, जितना भी जीव जंतु जो भी विद्यमान है, वो उस एनर्जी के साथ साथ भागे चले गए। और जो शिव भगवान थे, उन्होंने ऐसा नृत्य किया अपनी उस एनर्जी, मतलब वो एनर्जी इतनी फुल ऑफ थी कि उसके प्रेशर से उन्होंने नृत्य शुरू कर दिया शिव भगवान। और उन्होंने ऐसा नृत्य किया कि सृष्टि उनके पीछे पीछे चलती चली गई, जिस बहाव में वो जा रहे थे, जिस फ्लो में शिव भगवान जा रहे थे नृत्य करते हुए, उसी फ्लो में पूरी सृष्टि उनके पीछे थी। ठीक है, सभी जीव जंतु, पहाड़ पर्वत, जो भी सृष्टि में विद्यमान है। तो मतलब ये कई वर्षों तक चलता रहा, युगों युगों तक ये वो नृत्य ऐसे ही चलता रहा, और सृष्टि उनके पीछे, मतलब बिना किसी रुकावट के उसी दिशा में चलती चली गई। अचानक क्या हुआ, शिव भगवान फिर ध्यानस्थ होकर बैठ गए। वो नृत्य उन्होंने खत्म किया और वो ध्यान में फिर से बैठ गए। ठीक है, और जितने भी सृष्टि में जो भी चीजें थी, वो अपनी अपनी जगह जाकर विद्यमान होगी, जहां जहां से वो उठकर आई थी। लेकिन जो सप्त ऋषि थे, सप्त ऋषि क्या हुआ, सप्त ऋषि वही रहे, वो अपने स्थान पर वापस नहीं गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये देखना था कि इस नृत्य के पीछे का राज क्या है, क्या रहस्य है जो शिव भगवान ने ये नृत्य किया। तो वो वहीं बैठे रहे। लेकिन ध्यान की अवस्था में शिव भगवान भी उन सप्त ऋषि को अपने आसपास महसूस कर रहे थे। और वो काफी, मतलब युगों तक वो भी ध्यान में बैठे रहे शिव भगवान। लेकिन सप्तऋषि वहां से नहीं उठे। उन्होंने कहा, जब तक हम इस रहस्य को नहीं जान लेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक इनकी तपस्या अपने आप ये नहीं उठते अपनी तपस्या से। तो जब शिव भगवान की तपस्या से वो उठे, वो ध्यान उनका भंग हुआ, तो उन्होंने देखा वो 7 ऋषि उसी अवस्था में उनके सामने बैठे रहे। तो शिव भगवान बहुत खुश हुए कि मतलब मैं तुम लोगों की भक्ति को और तुम लोगों की जो मतलब जिज्ञासा है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ, और आज से मैं तुम सातों को अपना शिष्य मानता हूँ। तो वहां से गुरु शिष्य परंपरा प्रारंभ हुई थी। तब शिव भगवान ने उन सप्त ऋषियों को जो योग की विद्या थी, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की थी। क्योंकि योग विद्या कोई भी एक अपने, किसी भी एक को वो देते, तो वो उस विद्या को ग्रहण करने की क्षमता उनमें नहीं थी। तो उन सातों ऋषियों में योग विद्या का उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया, और कहा कि अब इस योग विद्या को आप इस सृष्टि में खूब प्रचार प्रसार करो। तो वहां से गुरु शिष्य परंपरा प्रारंभ ओके। हुई। और गुरु शिष्य परंपरा के जो गुरु है, वो आदिनाथ शिव को ही माना गया है। ठीक है, तो वो सप्तऋषि प्रथम शिष्य थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो जिज्ञासा थी, उन्होंने उन्हें एक शिष्य का उपाधि ग्रहण करी और गुरु को प्रसन्न किया। तो कहने का मतलब यह है कि जो, अगर आप देखें गुरु शिष्य परंपरा या गुरु और शिष्य के अगर आप लक्षण देखें, तो शिष्य के 5 लक्षण जो आपने बताए वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ मुमुक्षु, ठीक है, परिप्रश्न, सेवा भाव, जिज्ञासा, और और क्या होना चाहिए, दंडवत प्रणाम। ये 5 गुण शिष्य में होने बहुत जरूरी है। और गुरु के 5 शिष्य कौन से हैं, कौन से गुण होने चाहिए गुरु के? सरल, मृदुभाषी, ठीक है, और किसी भी तरह का पक्षपात ना हो, विश्वास का पात्र हो, ज्ञान के भंडार हो। ये कुछ 4-5 पॉइंट्स आप मेन में गुरु के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये गुरु शिष्य परंपरा हुआ। दूसरा, आधुनिक युग में अगर योग की महत्ता को आप जानते हैं, तो योग को मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, फिजिकल फिटनेस है योग, या ओवरऑल फिटनेस आप योग को मानते हैं? ओवरऑल फिटनेस मैम। ओवरऑल फिटनेस। यस मैम। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व में क्या क्या चीजें आती है?
योग का महत्व आप व्यक्तित्व में भी मानते हैं कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसमें योग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि नहीं? यस कौन बिल्कुल बताएगा? सर। बताइए कैसे? अनुराधा जी, जी जी मैम। मैम आपने जी अष्टांग योग को बताया था, तो इसमें योग की इम्पोर्टेंस में अष्टांग योग के बारे में बताया था। तो जो यम और नियम है आपकी पर्सनालिटी में, वो कौन कौन से गुणों को बनाते हैं? कोई भी आंसर दे सकता है इसका। मैम अच्छा आप बताइए। बताइए कौन बता, आप बताइए। हाँ। मैम, जो उसमें यम आते हैं वो हमारे नैतिक मूल्यों को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और आपकी पर्सनैलिटी का, जब आपके नैतिक मूल्य अच्छे होते हैं, सही रहते हैं, तो आपका चरित्र अच्छा बनता है। और जो हमारे नियम है वो आपकी वैसी शुद्धि में यूज हो रहे हैं, तो यम नियम हमारी पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को निखारने का ही काम करते यम हैं। जो है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। जो यम है वो किन धातुओं से बने हैं, कुछ है उसका, आपको कुछ पता है इस बारे में? यम नियम मैम तो आप बहुत पढ़ रहे हैं, अष्टांग योग भी आपने बहुत पढ़ा है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि यम की कोई धातु या कुछ उसका मीनिंग बता सकते हैं मुझे आप, क्या है? यम, हाँ मैम, इसका यम दो मीनिंग, धातु से बना है मिलकर, एक यम उपरमे और यम बंधने। क्या मतलब है यम उपरमे और यम बंधने का? जैसे अपने अपने योग युज धातु से बना है, सुनिए, तीन तरह की पाणिनि में पाणिनि जो व्याकरण है उसमें तीन तरह की युज धातु होगी, तो इसी तरह यम भी दो धातु से बना है, यम उपरमे और यम बंधने। इसका मतलब आपने कभी कहीं सुना या पढ़ा है? कुछ पता है आपको इस बारे में? हाँ मैम, मैम आपने बताया था यम मतलब अनिर्वचनीय कार्यों जो शास्त्रों में बताए गए हैं। इसका इसका यस, यम जो है वो, यम मतलब होता है रमन करना। नहीं, वेरी आई गुड। थिंक नहीं, यही बताया आपने शायद, ब्रह्म में रमन करना। देखिए, जो यम, यम से यम सामाजिक को पंच बंधनों में महाव्रत बांधना। बोला गया, हाँ सुनिए सुनिए, यम को पंच महाव्रत क्यों बोला गया है? क्योंकि इनको पालना बहुत ही मुश्किल माना गया है। तो यम दो धातु से बना है, एक यम उपरमय जिसका मतलब होता है ब्रह्म में रमण करना। अगर आप यम को साध लेते हैं या यम के जो पांचों प्रकार आप साध लेंगे, तो आप साक्षात ब्रह्म में रमण करना शुरू कर देंगे। दूसरे का मतलब है यम बंधने, मतलब सामाजिक बंधन, कि जो यम है वो आपके अंदर वैल्यूज को डेवलप करके आपको सामाजिक बंधन में रखता है। सामाजिक बंधन क्या है? बंधन का मतलब ये नहीं कि वो आपको बांध के रखेगा, बंधन का मतलब ये है कि आपकी वैल्यूज, आपकी नैतिकता आपको एक सोशल पर्सन बनाने में हेल्पफुल होती है। तो यम जो है, यम आपको सोशली डेवलप करता है। ठीक है, तो यम क्या है? यम अवांछनीय कार्यों से आपको क्या करता है? निवृत्ति करता है। अवांछनीय कार्य कौन से होते हैं? जो हमारे लिए निषेध बताए गए हैं। क्लियर? ऐसे नियम है। नियम क्या है? आंतरिक अनुशासन। नियम में जो 5 चीजें हम फॉलो करते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये क्या है? ये जो आपको आंतरिक अनुशासन प्रदान करते हैं अंतःकरण से। मतलब यम क्या है? जो आपकी ज्ञानेंद्रियों को सामाजिक रूप में कार्यरत करते हैं, और नियम आपको अंतःकरण से अनुशासन में लेकर आते हैं। शौच क्या है? आपके अंदर पवित्रता को बताएगा, जो पर्सनालिटी है आपकी उसके अंदर पवित्रता को डेवलप करेगा। संतोष क्या है? आंतरिक संतुष्टि, जो ये गुण है, ये गुण आपके अंदर कब आएगा? जब आपके अंदर इसका भाव पहले से ही होगा। अगर आपके अंदर भाव ही नहीं है तो आप बाहर से किसी भी क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप नहीं कर सकते। अगर मुझे ये पता है कि मुझे योग पढ़ना है या मुझे योग के पथ पर चलना है, तो मैं किसी को देखा देखी नहीं कर सकती। उसको कर लिया तो मैं सिंपली उसको डिग्री मान के चल लूंगी या पास कर लूंगी, लेकिन उसको पूरी तरह उसमें डूब जाना या उसको ग्रहण करने के लिए मुझे अपने मन में एक भाव लाना पड़ता है। तो नियम क्या है? जो उसका जो सेकंड है, संतोष जो है, संतोष क्या है? अंतःकरण की संतुष्टि का भाव आपके अंदर पैदा करता है। तीसरा हो गया तप। तप आपकी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करेगा? कि जो आश्रम, वर्ण और परिस्थिति, इन तीनों के अकॉर्डिंग आपको मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली जो प्रिपेयर करता है, कि शारीरिक और मानसिक रूप से आप किसी भी तरह से, किसी भी दुख से आप पीड़ित ना हो सके। ठीक है, तब आपको इतना स्ट्रांग बनाता है, मतलब आपको स्ट्रेंथन करता है इंटरनली,
कि आपको फिजिकली और मेंटली कोई हर्ट ना कर सके, या आप किसी भी तरह से कोई दुख को या सुख में अपने आप को किसी भी तरह से विचलित ना कर पाए। और स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय बोला गया है या तो गुरुजनों के जो वचन होते हैं उनसे अपने अंदर वैल्यूज को डेवलप करना, या फिर जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे जो हमारे अंदर क्वालिटीज आती है। फिर है ईश्वर प्राणिधान। देखो, ईश्वर प्राणिधान को हम सब लोग समझते हैं कि आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना है, या गुरु के चरणों में अपने आप को, ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है। लेकिन यहाँ क्या कहा जाता है ईश्वर प्राणिधान का, कि जैसी आपकी भावना होगी ना वैसे ही आपके कर्म होंगे। अगर भावना अंतर्मन से नहीं है तो आपके कर्म भी पूरी तरह से उतने डीप नहीं होंगे। तो पहले अपनी भावना को पूरी तरह से समर्पित करना सीखिए। अगर आप भाव से समर्पित हो गए तो कर्म अपने आप समर्पण की ओर होंगे। क्लियर? तो यम नियम आपके अंदर पर्सनालिटी को बनाने में पूरी तरह से कार्य करता है। लेकिन अगर जैसे हम साधारण मनुष्य निम्न कोटि के साधक हैं, तो योग शिक्षा क्या बताती है कि इन 10 में से, या 5 यम और 5 नियम में से अगर आपने कोई भी 5 क्वालिटीज अपने अंदर उसका पालन करना शुरू कर दिया तो आपके अंदर बाकी क्वालिटीज ऑटोमेटिकली डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है? अगर हम किसी के साथ हिंसा नहीं करेंगे ना तो हम झूठ भी नहीं बोल पाएंगे, और जब हम झूठ नहीं बोल पाएंगे तो हम किसी के साथ छल भी नहीं कर सकते। क्लियर? आप देखते हैं ये चीज, एक प्रिंसिपल को आप अपने अंदर डेवलप कीजिए तो प्रिंसिपल्स आपके अंदर ऑटोमेटिकली और आने शुरू हो जाते हैं, हमें सत्यार्थ की तरफ लेकर जाएंगे, मतलब यथार्थ को जानना सिखाते। तो योग शिक्षा का महत्व अगर आप देखें तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी है, रोगोपचार के क्षेत्र में भी है, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी है, एजुकेशन में भी है, उद्योग में भी है, आर्थिक व्यवस्था में भी है, सामाजिक व्यवस्था में भी है। साथ ही साथ अगर हम, जरूरी नहीं है गुरु शिष्य बनने के लिए हमें किसी गुरु को साक्षात अपने सामने रखना है, हम अपने ईष्ट को भी अपना गुरु मान सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, भाव से ही तो हमें वो चीजों को पाना है बस, जैसे एकलव्य ने माना था। ठीक है? तो इससे रिलेटेड किसी की कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। जो अनुराधा जी ने आज बोला, अनुराधा जी मैं सेटिस्फाइड हूँ आपके टॉपिक से। ठीक है, थैंक यू मैम। बहुत ज्यादा क्लासेस अटेंड नहीं करी लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपना प्रेजेंटेशन काफी अच्छा देने की कोशिश की। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। ऐसा नहीं है कि पूरे नहीं जब तक आपके मैम, एग्जाम नहीं होते बार बार टॉपिक मिल सकते हैं आप लोगों को। जी जी जी। तो नेक्स्ट क्लास के लिए अर्चना जी आप रेडी हैं? यस मैम। आप मुझे नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है, मैं आपको टॉपिक कल सेंड कर दूंगी। उसके बाद अर्चना के बाद जो भी अगर देना चाहे तो वो आप मुझे बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? हाँ जी, बोलिए रूपाली। मैं देने को तैयार हूँ अर्चना के बाद मैम। ठीक है, तो सिलेबस वही रहेगा, आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक लेते रहेंगे, बीच में से कोई टॉपिक नहीं उठाएंगे, अकॉर्डिंग टू यूनिट। ठीक है? जैसे फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक इन दोनों ने क्लियर किया है, लास्ट क्लास में भी कुछ सेम टॉपिक थे, इनका सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा थोड़ा अलग हुआ है। अर्चना आप थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक लीजिएगा। ठीक है मैम? मेरे को बहुत अच्छा टॉपिक मिला है। वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन की पूरी यूनिट ले लीजिएगा आप, क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा होता है और आपका वो मटेरियल कम पड़ जाता है। ठीक है? तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और उससे रिलेटेड जो भी इसमें चीजें बताई गई आप उन सबको कवर करेंगे। बाकी नेक्स्ट थर्सडे मैं आप लोगों को टॉपिक और टीचर जो स्टूडेंट जो प्रेजेंटेशन देंगे उनका नाम ग्रुप में सेंड कर दूंगी। तो समझ आया आप लोगों को? आप बोल सकते हैं अनुराधा जी से कुछ पूछना चाहिए या फिर आपको कैसा लगा आप बताइएगा। जी जी, बहुत अच्छा लगा अनुराधा जी, थैंक यू सो मच। नहीं फर्स्ट टाइम था, मैं बहुत थोड़ा सा नर्वस थी मैम, लेकिन ठीक है, मैं और अच्छी से और प्रिपेयर करूंगी मैम। ये प्रिपरेशन ही चल रही है आपकी, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। जी जी ठीक है, चलिए क्लास ओवर करते हैं। सभी को नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अनुराधा जी, थैंक यू मैम। थैंक यू अनुराधा जी, थैंक यू। थैंक यू।